बेरहम सौतेली माँ छोटी बच्ची को चट्टान से नीचे गिराने के लिए लेकर आई और फिर उसे नीचे फेंक दिया। यहाँ तक कि उसे गिरता देख वो काफी ज्यादा खुश हुई। कुछ देर बाद वो वहाँ से चली गई, परंतु बच्ची को गरीब लड़की ने देख लिया, लेकिन नरम रेत की वजह से बच्ची की जान बच गई। फिर वो बच्ची के पास चली गई, लेकिन लड़की को देख वो रोने लगी, जिसके बाद लड़की ने उसे गोद में उठा लिया। यहाँ तक कि बच्ची को पालने का निर्णय लिया। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। नन्ही बच्ची भी अब काफी बड़ी हो गई। अचानक उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। तभी ड्राइवर ने गाड़ी की स्ट्रिंग को दूसरी दिशा में घुमा दिया, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। परंतु बच्ची को लेकर लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। तभी ड्राइवर गाड़ी से बाहर उतर आया और लड़की से अपनी गलती की माफी मांगने लगा, लेकिन लड़की ने कहा कि इसमें आपकी गलती नहीं है, गरीबों का साथी कोई नहीं होता। ये सुनकर ड्राइवर शर्मिंदा हुआ और छोटी बच्ची से कहा कि मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी। ये सुनकर छोटी बच्ची ने अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ किया, परंतु लड़की सोच में पड़ गई और फिर वो ड्राइवर के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर ड्राइवर ने उनके लिए खिड़की खोल दी और उनका सामान रखकर गाड़ी में बैठा लिया। अगले ही पल वो घर पहुंच गए, परंतु जब पत्नी ने उनके फटे हुए कपड़े देखे तो वो उनके ऊपर गुस्सा करने लगी, लेकिन ड्राइवर के डर की वजह से उनसे प्यार से बातें करती है। लाल रानी को सिंहासन मुकुट पहनाया जा रहा था। एक सैनिक मुकुट को पहनाने लगा, लेकिन लाल रानी का बड़ा सिर होने की वजह से मुकुट टूटकर जमीन पर बिखर गया। मुकुट को टूटा देख सभी लोग हैरान रह गए और लाल रानी के ऊपर हंसने लगे, लेकिन लाल रानी उन सभी के ऊपर गुस्सा करती है और उनसे कहा कि कभी हंसने लायक नहीं छोड़ूंगी। अचानक बिल्ली वहाँ से गायब हो गई। तभी उसकी माँ ने लाल रानी से कहा कि दूसरों को हंसते हुए कैसे रोक सकती हो। ये सुनकर सभी दोबारा से हंसने लगे। जब लाल रानी के चेहरे को देखा तो उनकी हंसी नहीं रुक रही थी। तभी रानी को और ज्यादा गुस्सा आया और उनका सर काटने की धमकी देने लगी और कहा कि उन सभी को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी जो मेरे ऊपर हंसे थे। जिसके बाद वहाँ पर राजा आ गया। राजा ने कहा कि मुगलों की रानी को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर लाल रानी उदास हो गई और राजा ने छोटी बेटी को रानी बनाने का निर्णय लिया। राजा की बात सुनकर लाल रानी राजा के ऊपर गुस्सा करने लगी, परंतु राजा ने लाल रानी से कहा कि तुम इस सिंहासन को संभालने के लायक नहीं हो। तभी लाल रानी अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करने लगी और उसके भयानक चेहरे को देखकर सभी लोग डर गए। फिर सफेद रानी के पास आकर कहा कि क्या मैं इस सिंहासन को नहीं संभाल सकती, सच सच बताना। लेकिन सफेद रानी चुप रही और अपना सर नीचे झुका लिया और वो सफेद रानी की तरफ गुस्से से मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। हनी को दुनिया की सबसे छोटी लड़की मिल गई। हनी उसकी नाप लेकर उसके लिए कपड़े बनाता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हनी के द्वारा बनाए कपड़े उसके लिए छोटे पड़ गए। तभी हनी को अपनी बचपन की गुड़िया के कपड़ों के बारे में याद आया। उसने तुरंत उन कपड़ों को लड़की को पहना दिया। लड़की उन कपड़ों को पहनने के बाद खिड़की को खोलकर बाहर चली गई। अचानक उसे किसी के आने की भनक लगी और वो भागकर गमले के पीछे छिप गई, परंतु वो दोनों हनी के घर में चोरी करने की कहते हैं। उनकी बात सुनकर लड़की तुरंत घर के अंदर चली गई। छोटी होने के कारण वह सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकी और वो उदास होकर फिर से नीचे के कमरे में आ गई। जिसके बाद गुड़िया के बक्से को खोल दिया और उसके अंदर से सभी कपड़ों को बाहर निकालकर थैली में रखकर जाने लगी, परंतु वो थैली को भी नहीं उठा सकी। तभी फिर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी और वो डर कर टेबल के पीछे छिप गई, परंतु जब देखा तो महिला खिड़की को खोलकर घर के अंदर घुस जाती है। जिसके बाद महिला तुरंत रैक के अंदर से चोरी करने लगी। लड़की पूरी ताकत से टेबल पर चढ़ जाती है, फिर अपने पैरों से आईपैड में हनी को मैसेज भेजने लगी। तभी महिला के ऊपर आने की आवाज सुनाई दी। लड़की ने जल्दी से हनी को मैसेज भेज दिया, परंतु महिला ऊपर पहुंच गई थी। जल्दबाजी में वहीं पर स्टैचू बनना पड़ा। छोटी लड़की को देख वो काफी ज्यादा डर गई। मगरमच्छ राजा की 2 पत्नियां थी, लेकिन वो उनसे संतुष्ट नहीं था, बल्कि उसकी नियत गांव की सुंदर लड़की पर थी। अगले दिन उसने जादुई फूंक मारी, जिससे गांव की सुंदर लड़की तुरंत ही वश में हो गई। फिर वो झील में उतरकर उसके पास आने लगी, लेकिन उसकी छोटी बहन ने उसे देख लिया। यहाँ तक कि उसे आवाज भी लगाई, लेकिन जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो भी पानी में कूद गई। कुछ देर चिल्लाने के बाद उसे होश आया, जिसके बाद उसके साथी भी मगरमच्छ राजा को तलाश करने लगे। इसी का फायदा उठाते हुए वो दोनों वहाँ से भागने लगी। अचानक से मगरमच्छ ने एक साथी को निगल लिया, यहाँ तक कि वो गुस्से में उनको पानी में गिरा देता है। फिर मगरमच्छ राजा उसे खींचकर अपने महल ले जाता है, लेकिन उसके जागने के बाद जब आसपास के दृश्य को देखा तो वो दंग रह गई, क्योंकि उसने पहले ही सपने में ये दृश्य देख लिया था। लेकिन जब अपने पीछे मगरमच्छ राजा को देखा तो वो काफी ज्यादा घबरा गई और उसने कहा कि वो शादी करना चाहता है। ये सुनकर वो तुरंत वहाँ से भागने लगी, लेकिन मगरमच्छ के जादू ने उसे भागने नहीं दिया और उसके जाने के बाद उसकी 2 पत्नियां लड़की के पास आई, लेकिन उनको जलन होने के साथ तुरंत उसे सैनिकों से पकड़वा दिया और बड़ी पत्नी उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी। तभी पीछे से आकर मगरमच्छ राजा उसे रोक लेता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। तभी